Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss about role of calcium and iron. To understand this lecture, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करते हैं मेजर और जो ट्रेस मिनरल्स थे उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं उनकी लाइक कैल्शियम एंड आयरन की। हम देखेंगे कि इनका ह्यूमंस की बॉडी में क्या इम्पॉर्टेंट रोल है और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से ह्यूमंस को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को या डिसऑर्डर्स को फेस करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स की। मेजर मिनरल्स के बारे में हमने कहा था कि ये ह्यूमंस को कितनी अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। हमने कहा था 100 मिलीग्राम और मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे। यानी जो मेजर मिनरल्स हैं उनकी कितनी अमाउंट हमें डेली बेसिस पे रिक्वायर होती है, 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से ज़्यादा। दूसरी हमने बात की थी ट्रेस मिनरल्स की। तो जो ट्रेस मिनरल्स हैं ये ह्यूमंस को किस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, तो हम कहते हैं लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे। यानी एक दिन में 100 मिलीग्राम से लेस रिक्वायर होते हैं अपनी डाइट में। अब जो हमारे पास कैल्शियम और आयरन हैं ये मेजर मिनरल्स में से हैं। कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मेजर मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमंस। अब हम कैल्शियम की इम्पोर्टेंस देखते हैं। अब कैल्शियम की जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि ये डेवलपमेंट और ग्रोथ में या मेंटेनेंस में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, अब ये जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है ये किस चीज़ की होगी। यहाँ पर हम कहते हैं कि बोन्स की एंड टीथ। यानी बोन्स और जो टीथ हैं इनकी डेवलपमेंट और इनकी ग्रोथ में जो कैल्शियम है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो हमारी बोन्स हैं उनमें जो कैल्शियम है इसको डिपॉजिट किया जाता है और बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक बोन का। अब इसमें जो कैल्शियम है उसको स्टोर किया जाता है जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं या हम कहते हैं बोन स्ट्रेंथनिंग। दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है, अभी हमने बात की कि हमारे जो टीथ हैं अब जो हमारे टीथ हैं इनकी जो सबसे आउटर मोस्ट शाइनी कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं इनेमल। अब ये जो इनेमल है इसकी मेंटेनेंस के लिए जो कैल्शियम है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये तो स्टूडेंट्स हमने देखा कैल्शियम का रोल विद द रेफरेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कैल्शियम है
ये सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन से आप आई होप कि अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, आपको उनका भी अंदाज़ा होगा। लाइक जो मेजर हैं वो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में मेजरली लिपिड बाइलेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और साथ ही साथ इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। अब ये हमारे पास है लिपिड बाइलेयर, और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ये प्रोटीन्स है। अब सेल मेम्ब्रेन का जो मेजर पार्ट है वो ये दोनों कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं। इसके अलावा आप इमेज में साइड पे भी क्लियरली देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी मेंटेनेंस जो है उसमें कैल्शियम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की मेंटेनेंस के लिए भी कैल्शियम जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं इसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो क्या हैं, बोन्स और मसल्स। ये हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका कैल्शियम का फंक्शन है वो ये है कि ये डिफरेंट इंजाइम्स की एक्टिवेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसके लिए ज़रूरी है। हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ इंजाइम्स। अब ये जो इंजाइम्स हैं इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, इंजाइम्स के बारे में हम कहते हैं ये बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स हैं। और ये करती क्या हैं, ये रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। यानी इंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट रिएक्टेंट्स कह लें या सबस्ट्रेट्स भी हम कहते हैं, इन सबस्ट्रेट को इंजाइम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स में। तो अब इन इंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए भी क्या चीज़ रिक्वायर है हमारे पास, वो है कैल्शियम। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कैल्शियम है ये ब्लड क्लॉटिंग में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जो ब्लड क्लॉटिंग है स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंट जो हैं वो मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं। हम कहते हैं कि इसमें कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होते हैं या स्टेप्स होते हैं।
अब जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज़्म है उसमें कैल्शियम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हमने बात की जो कैल्शियम है इसके क्या इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। अब हम देख लेते हैं कैल्शियम के जो हमारे पास सोर्सेज हैं। इसमें हमारे पास है मिल्क, साथ है हमारे पास चीज़, फिर हम कहते हैं एग यॉक, बीन्स, नट्स, कैबेज, एट्सेट्रा। ये हमारे पास जो हैं वो कैल्शियम के सोर्सेज हैं, यानी ह्यूमंस जो हैं वो इन चीज़ों से या इन डाइट से कैल्शियम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हमने बात कर ली कि कैल्शियम जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, साथ ही साथ ह्यूमंस जो हैं वो कैल्शियम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर कैल्शियम जो है वो प्रॉपर अमाउंट में ह्यूमंस अपनी डाइट में नहीं लेते तो उसकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसीज जो हैं उनको फेस करना पड़ सकता है। इसमें जो फर्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स। अब ये जो नर्व इम्पल्स है इसके बारे में आई होप कि आप फेमिलियर होंगे। हमारी बॉडी में जो मैसेज न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, हम कहते हैं कि वो इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमारे जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट भी इन्हीं नर्व इम्पल्स के एक्शन के बाद होती है, यानी हमारे मसल्स जो हैं वो इन नर्व इम्पल्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं और मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जो है मसल्स की वो इन्हीं नर्व इम्पल्स की वजह से होती है। अब स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज का मतलब है कि अगर कोई एक मसल है और उसको कंटिन्यूसली जो नर्व इम्पल्स है वो आके स्टिमुलेट कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, उस मसल्स की मैक्सिमम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, या हम कहते हैं रैपिड रेट पर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी और इस कंडीशन को हम कहते हैं टेटनी। और ये जो टेटनी है ये एक इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन है। या इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि जो मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
या जिसको हम उर्दू में ये भी कह सकते हैं कि झटके लगते हैं अक्सर। तो ये एक टेटनी कंडीशन है और ये होती किस वजह से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अलावा जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से क्या होता है ह्यूमंस में। दूसरा हम कहते हैं कि जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं। अभी स्टूडेंट्स हमने कैल्शियम की इम्पोर्टेंस में एक्सप्लेन किया कि जो कैल्शियम है वो बोन्स को स्ट्रेंथन करती है। तो अगर कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो बोन्स क्या होंगी, वो वीक हो जाएंगी। साथ ही साथ हम कहते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो भी स्लोली होगी, या ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज़्म है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो जब ब्लड क्लॉटिंग जो है वो स्लो होगी तो इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि जो वाउंड्स हैं वो जल्दी से सील नहीं होंगे। हम कहते हैं वाउंड्स यानी जो ज़ख़म हैं वो स्लोली हील्स करेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा जो कैल्शियम का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड जो हमारे पास मिनरल है वो है आयरन। आयरन का जो मेजर रोल है वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। या हम कहते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में जो आयरन है वो किस तरह से ऑक्सीजन को ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाती है, इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट ब्लड सेल्स हैं जिनमें से हम रेड ब्लड सेल से फेमिलियर हैं। जो रेड ब्लड सेल है इस सर्कल क्यों नहीं सही हो रहा, ठीक है कोई नहीं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक रेड ब्लड सेल है जिसको हम आरबीसी भी कहते हैं। अब इस रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 4 चेन्स प्रेजेंट होती हैं। 4 चेन्स किस चीज़ की, प्रोटीन्स की 4 चेन्स प्रेजेंट होंगी, जिसमें से 2 चेन्स जो हैं वो अल्फ़ा होंगी और जो 2 चेन्स हैं वो बीटा होंगी, यानी 2 अल्फ़ा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। अब इन चेन्स को हम डिफरेंट कलर्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट चेन है, ये हमारे पास सेकंड चेन है, ये थर्ड चेन है प्रोटीन की, और फाइनली हमारे पास ये फोर्थ पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब इस तरह से ये जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वो इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। अब इस हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है, वो होता है स्टूडेंट्स आयरन। अब इस आयरन के साथ हमारी जो ऑक्सीजन है वो अटैच होती है बॉडी में और हर एक सेल्स तक उसको पहुंचाया जाता है।
अब ये किस तरह से होता है इसको भी हम देख लेते हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं और लंग्स के अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। अब ये जो एल्व्यूलाई हैं इनके स्ट्रक्चर को हम देखें तो हम इनको कहते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर और बलून लाइक स्ट्रक्चर। ये है हमारे पास एक एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर। जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर है वो अल्टीमेटली या हम कहते हैं फाइनली इन एल्व्यूलाई में पहुंच जाती हैं। अब उस एयर में ऑक्सीजन भी है तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस एल्व्यूलाई की सराउंडिंग में जो है प्रेजेंट होती हैं ब्लड कैपिलरीज। ये है हमारे पास ब्लड कैपिलरी। अब क्या होगा कि ब्लड कैपिलरी में जो हैं वो ब्लड सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ रेड ब्लड सेल्स बना लेते हैं और इस रेड ब्लड सेल के बारे में मैंने आपको बताया कि सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट है, आयरन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम एक आयरन को रिप्रेजेंट करें Fe। अब ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से मूव करके चले जाती है ब्लड कैपिलरी में और इस आयरन के साथ अटैच हो जाती है और इस तरह से फिर इस ऑक्सीजन को सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है तो अब जो है इसमें ऑक्सीजन को भेजा जाएगा और ये ऑक्सीजन अब फाइनली किस चीज़ के लिए यूटिलाइज होगी, इसको हम यूज़ करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो ये एक कंप्लीट स्टेप्स हैं जिसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो ऑक्सीजन है उसको आयरन की हेल्प से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो आयरन है उसका क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन है। हम कहते हैं कि जो आयरन है वो को फैक्टर के तौर पर भी एक्ट करती है। आयरन एज अ को फैक्टर अब जो को फैक्टर्स हैं ये किस चीज़ के लिए रिक्वायर होते हैं, ये वेरियस इंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होते हैं या हम कहते हैं इंजाइम्स एक्टिवेशन के लिए। अब जैसे ही जो इंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या चीज़ बना के देते हैं आपको, प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो आयरन है वो किन इंजाइम्स के लिए कोफैक्टर के तौर पर एक्ट करती है। तो हम कहते हैं वो इंजाइम्स जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं फूड के मॉलिक्यूल्स में, लाइक ये हमारे पास कार्बन है, ये हाइड्रोजन, इनके बिटवीन जो बॉन्ड है इसको ब्रेक किया जाता है और इससे फिर क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एनर्जी। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकेज है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। हम कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की हेल्प से इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है और इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है।
जो एनर्जी हमारे पास आती है वो आती है इन द फॉर्म ऑफ ADP और फिर इसको फिर चेंज कर लिया जाता है किसमें, ATP में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है आयरन का कि आयरन अगर कोफैक्टर के तौर पर एक्ट करेगी तो ही सेलुलर रेस्पिरेशन का जो फिनोमिना है वो ह्यूमंस में होगा, और सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो ही एनर्जी जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो आयरन है वो हमारे इम्यून सिस्टम्स की स्ट्रेंथनिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम कहते हैं आयरन सपोर्ट इम्यून फंक्शन। अब ये जो इम्यून फंक्शन है इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। अब इस इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम डिफरेंट पैथोजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस क्या हैं, इसमें हम कहते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगल स्पोर्स एट्सेट्रा। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में एंटर होती है और बॉडी में जाके जो है वो डिजीज़ कॉज करवाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो आयरन है इसके रिसोर्सेज कौन से हैं, या ह्यूमंस जो हैं वो आयरन को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। इसमें हमारे पास है सबसे पहले रेड मीट, फिर सेकंड है हमारे पास एग्स, या हम कहते हैं मोस्टली जो आयरन है वो एग यॉक में प्रेजेंट होता है। फिर हम कहते हैं होल व्हीट, स्पाइनच, मस्टर्ड एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आयरन के सोर्सेज हैं। अब फाइनली हम देख लेते हैं कि जो आयरन है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी जो डिजीज़ हैं वो क्रिएट होती हैं, या डिसऑर्डर्स कौन से हैं आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। लेक्चर नंबर 8.11 रिमेनिंग पार्ट। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो आयरन है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है ह्यूमंस में। हमारे पास एग्जांपल है एनीमिया की। एनीमिया जो कंडीशन है ये वर्ल्ड वाइड है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिनको हम RBCs भी कहते हैं, इनका जो नंबर होता है ह्यूमंस की बॉडी में वो कम होता है, यानी RBCs जो हैं वो नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते।
अब एनीमिया में फर्दर क्या होता है, अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है और उस प्रोटीन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। अब रेड ब्लड सेल्स का अगर नंबर कम है तो इट मीन्स कि लेस जो है वो क्या होगी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम है और अगर हीमोग्लोबिन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होगी, ईच एंड एवरी सेल तक जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगी। तो हम कहते हैं लो ऑक्सीजन लेवल। अब ऑक्सीजन लेवल अगर कम है तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट है वो भी कम होगा। हम कहते हैं लो रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जैसे ही सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट कम हो जाएगा, मींस फूड मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ऑक्सीजन की प्रॉपर अमाउंट ना होने की वजह से प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं किया जाएगा और एनर्जी जो है वो भी प्रॉपर अमाउंट में एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकेगी। तो हम कहेंगे कि रेस्पिरेशन का रेट लो है तो लो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, या हम ATP भी कह लेते हैं कि ATP जो है वो प्रॉपर अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगी। तो जब एनर्जी नहीं प्रेजेंट तो इसकी वजह से ह्यूमन जो हैं उनको डिफरेंट कंडीशंस को फेस करना पड़ सकता है। तो ये यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कैल्शियम और आयरन को डिटेल में एक्सप्लेन किया और ये भी देखा कि ह्यूमंस में इनके क्या इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं और साथ ही साथ हमने बात की इनकी डेफिशिएंसी की वजह से किन डिसऑर्डर्स को फेस करना पड़ता है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो कैल्शियम और आयरन है इनका ह्यूमंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट रोल है, इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं और इसके अलावा फाइनली हमने बात की कि इनकी डेफिशिएंसी की वजह से किन डिसऑर्डर्स को या प्रॉब्लम्स को ह्यूमंस को फेस करना पड़ता है। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।